गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ऐसे 10 ट्रेंडिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट ऐसे के बारे में बात करेंगे जो आप लोग बोल रहे थे कि आपने मुझे टॉपिक करवा दो। तो ये इतना टॉपिक है, मैं बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है। इस पे ज्यादा फोकस रखना। द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द फ्यूचर वर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब इस पे किसी चीज से भी रिलेटेड पूछ सकता हो सकता है कि मे भी आपकी जॉब के रिगार्डिंग हो, ये जॉब पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको रिलेटेड चीजें पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो एक बना हुआ है कि द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द फ्यूचर वर्क। आपको ये एक ऐसे की तरह लिखा हुआ है, बट आपको ना ज्यादा फोकस करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थिंग्स के। ये क्या कर सकता है कि जॉब पे इंपैक्ट डाल सकता है, इसका मिसयूज क्या हो सकता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, बट आ सकता है बीपीएस पीओ में, ठीक है। द रोल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया एनर्जी टाइम। अभी आप देखोगे कि मोस्टली न्यूज आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो रेन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड चीजें होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक तरह से ये लिखा हुआ एक लाइन, ठीक है। बट आपको रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ लेना। इसमें सोलर एनर्जी आता है, बहुत सारी एनर्जी है, 3 प्रकार की एनर्जी आता है। विंड एनर्जी है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक एंड हेल्थ। ये क्वेश्चन तो भाई आपको अभी रिसेंटली एग्जाम में एनएससीएल एवं पूछा गया है मेंस में। अभी 4 रोज 5 रोज 6 रोज पहले जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया एयर पोल्यूशन पे। तो आपको एयर पोल्यूशन पे पूछ रहा है क्योंकि दिल्ली का हाल बेहाल होते जा रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये होगा। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ना इससे रिगार्डिंग में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको रहना। द रोल ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का भी मीटिंग चल रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आपको पता है ना कि रसिया के कजाकिस्तान में रसिया में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का इन द ग्लोबल इकोनॉमी। आपको ध्यान रखना, स्पेस इकोनॉमिक ड्राइव ग्लोबल ग्रोथ। अब स्पेस इकोनॉमिक पे हो सकता है क्योंकि अभी पता है ना आपको कि वार चल रहा है। कुछ दिनों के बाद ना इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। आप देख रहे हो स्पेस इकोनॉमी, यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, ये सब ना आगे बढ़ रहा है स्पेस इकोनॉमी में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। वन नेशन वन इलेक्शन, ये हॉट टॉपिक तो है ही है, आपको ये पढ़ना है। ये मैंने अब बताऊंगा क्या चीज है इंपॉर्टेंट। फिनटेक इंडिया, फिनटेक इन इंडिया अ कैटलिस्ट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे कि आप देख रहे हो आज की डेट में हर एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो भी आ रहा है, आप देख रहे हो बैंकिंग कुछ भी, मान लो फेडरल बैंक का फेडी है, एसबीआई का योनो ऐप है, ये सब तो क्या है, फिनटेक फिनटेक क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी तो है। उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। द परवेसिव इशू, सबसे बड़ा है वोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। इससे क्वेश्चन बनेगा। हाल फिलहाल में आप देखते हो कि कितना बेकार घटना सब हुआ है वोमेन्स के रिगार्डिंग। तो ये आपको बनेगा ही बनेगा। बैंकिंग एग्जाम के लिए, आईपीएस पीओ के लिए फेवरेट है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे तो आपको बैंक से रिलेटेड आएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्योंकि आपको पता है ना गवर्नमेंट का टारगेट है 20x47 हर एक आदमी को इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस पहुंचाना। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज द नीड ऑफ आवर इन इंडिया, 2047 का टारगेट है। अब ये देखो 10 ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको ना इस पे करना है। इसीलिए ना इससे रिलेटेड एआई से पढ़ लो, रेन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड पढ़ लो, एयर पोल्यूशन पढ़ लो, ब्रिक्स पढ़ लो, स्पेस इकोनॉमी पढ़ लो, वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ लेना, फिनटेक इन इंडिया पढ़ लेना, वोमेन सेफ्टी है, वोमेन से रिगार्डिंग जो चीजें हो रहा है इंडिया में वो पढ़ लेना, बिल आया तो बिल पे पढ़ लेना क्योंकि उससे रिगार्डिंग आएगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स पढ़ लेना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पढ़ लेना। ये चीज हो चुका है। अब मैं बताता हूं मेन पॉइंट, आप लिख लिए लोगे, ठीक है। अब कुछ मैं थोड़ा सा बात करता हूं, लिटिल सा। सबसे पहली बात है @RB5 वॉरियर 09, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे ज्वाइन होइए। ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और फालतू के लोग न जुड़े, जिसको लगता है कि मेरी बातों से हाथ होता, और इस टाइप के सी टाइप के लोग नहीं आए ग्रुप पे, ठीक है। मैं वार्निंग दे रहा हूं, इस टाइप के लोग आओगे और मैं किसी का बुराई करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे तो आपको सहना पड़ेगा अगर आपको फायदा लेना। मैं आज की डेट में बोल रहा हूं, आपको किसी के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि ये बढ़िया इंसान है। मैंने अभी एक फोटो डाला था और उसमें मैंने कुछ बुराई नहीं करा था, ठीक है, मैं बता रहा हूं। मैंने जस्ट बोला कि इसमें इस वीडियो में क्या है ऐसा जो कि मेरे वाले वीडियो में नहीं है।
और वो 1 मिनट 4 मिनट में अपना वो रो रही है, ठीक है, और इस पर आप 17 के दे रहे हो व्यूज। और एक बंदा है कि अक्टूबर पार्ट 1 करवा चुका है करंट अफेयर का, अक्टूबर पार्ट 2 करवा चुका है, इसको कितना व्यूज दे रहे हो आप? 500 व्यूज। तो सक्सेस यहां से मिलेगा कि यहां से मिलेगा, आप देख लेना, ये आपके इंटेलिजेंस पे छोड़ता हूं, क्योंकि आप में दिमाग है, आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, और चीज इसके अलावा आप देखिए जिम वाली वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिम का वीडियो देखो, पूरा भर दिन का टू डू लिस्ट दोगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस टाइप के लोग, सी टाइप के लोग, डोंट बी ज्वाइन माय ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ओके। जिसको लगता है अनसब्सक्राइब करके चले जाए, जिनको अच्छा लगता है वो आए, हमें वो सही रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई तुम आओ मेरे पास आओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको करवा रहा हूँ, इतने अच्छे कंटेंट दे रहा हूं, तो भाई मेरी बात तो सुनना ही पड़ेगा। एट द एंड आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि किसी का रोना है। इसी तरह रो रो के याद है, मैं नाम ही ले लेता हूं, सोनी विलेज करके है, यही रो रो के वो व्यूज ले लिया भाई, इतने व्यूज ले लिए, इतने सब्सक्राइबर ले लिए, एट द एंड सक्सेस हुआ। बट आपको क्या मिला उससे क्या मोटिवेशन मिला, ये बताना मुझे, ये तो बताओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे बिहार की ये खराब है, मैं बोल रहा हूं कि ये आपको दिया क्या, एक कंटेंट दिया बिना पेड वाले, ये बताओ। विदाउट पेड का एक कंटेंट भी मिला क्या? इसने आपको ये सारी चीज करवा रखा है क्या? क्या आपको करंट अफेयर करवा रहा है क्या? मुझे बताना मेरे दोस्त। ये आंख और दिमाग खोलो, दोनों खोलो। ये यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पे जो चीज ज्यादा बिकता है ना, जो चीज मतलब झूठ बोलोगे, फालतू की चीजें करोगे ना, वो ज्यादा चलता है। अगर इसने आपको मैं ये बता दिया ना कि पार्ट 1 पार्ट 2 कर लो, तो आप देखने नहीं आओगे। और यही चीज दिक्कत है कि जब आपका एमपीएस पी होगे ना, तो आप बोलोगे कि आप ना जीए वाले टीचर को गाली देने पहुंचोगे कि मेरे ना बने नहीं, मेरे ने ये ना हुआ, वो ना हुआ। यही चीज दिक्कत है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ज्वाइन करो, जिसको लगता है कि वर्थ इट है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, जिसको नहीं लगता आप जाओ, कहीं भी जा सकते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। और जो भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो बता देना, मैं ले आऊंगा, ओके।